नमस्कार, मैं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। खबर पक्की है में सबसे पहले बाढ़ बारिश के कहर की करते हैं। इस बार मानसून ने समय से पहले भारत में दस्तक दे दी है। पूर्वोत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। सिक्किम में बाढ़ और बारिश ने सबसे अधिक परेशानी बढ़ा दी है। सिक्किम की तकरीबन सभी नदियां उफान पर है। तस्वीरें सिक्किम की हैं, जहां तीस्ता नदी उफान पर है। लहरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। असम और उसके पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी जोरदार बारिश हुई है। ये सिक्किम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। असम और उसके पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जाने को मजबूर हैं। सिक्किम में भारी बारिश के बाद अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। नॉर्थ ईस्ट में 2 दिन में 32 लोगों की मौत हो गई है। असम में 16, अरुणाचल प्रदेश में 9, मिजोरम में 4 और मेघालय में 3 लोगों की जान गई। असम में सभी मौतें लैंडस्लाइड बाढ़ के चलते हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में हाईवे 13 पर भूस्खलन की चपेट में आई कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 परिवारों के 7 लोग मारे गए। एक अन्य घटना में 2 लोगों की जान गई। वहीं मिजोरम के सिरचिप में 13 घर गिर गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई और उत्तरी सिक्किम में करीब 1500 पर्यटक इस समय फंसे हुए हैं। आसमान से बरस रही मूसलाधार मुसीबत ने असम में बाढ़ के हालात बना दिए हैं, जहां लखीमपुर जिले में नदी नाले उफान पर हैं और दर्जनों घर पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। सैलाब के शोर में आशियाने ढह रहे हैं तो बस्ती से होकर बह रहे पानी की धारा ने दर्जनों घरों को डुबा दिया है। घरों के चारों ओर पानी भरा है और सड़क सैलाब के साथ बह गई, जिससे इस इलाके में रहने वाले सैकड़ों लोगों के सामने बाढ़ के हालात से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया, जिससे इलाके के लोगों की मुश्किल में इजाफा हो गया है। ऐसे हालात में लोग अपने घरों से सामान बाहर निकालकर ऊंचाई वाले इलाके में जा रहे हैं ताकि बाढ़ की विनाश लीला से खुद को सुरक्षित रख सके। पानी पानी हुए हालात से लोग खुद को बचाने की जद्दोजहद में जुटे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ लखीमपुर की नहीं बल्कि गुवाहाटी के भी कई इलाके पानी पानी हो चुके हैं। रास्तों पर पानी भरा है। हालात ऐसे हैं कि असम के मंत्री जयंता मल्ला बरुआ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे तो नाव पर सवार होकर जाते नजर आए। असम के लखीमपुर जिले में जिस तरह के हालात बने हैं उससे लोगों पर भारी मुसीबत टूटती दिख रही है। वहीं राहत और बचाव के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। गुवाहाटी में पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, लिहाजा बाजार बंद करने पड़े। नतीजा ये हुआ कि लोगों को जरूरत के सामान के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। इस महिला के हाथ में कुकर है। ये शख्स हाथों में पानी की बोतलें लेकर जा रहा है। लोग अपने काम धंधे के लिए जूते हाथ पर रखकर निकल रहे हैं। ये नजारा गुवाहाटी में आम हो चुका है, जहाँ लोग हैरान परेशान दिख रहे हैं। ये 2 लोग सिर पर 2 बड़े बक्से लेकर ही पानी के बीचों बीच निकल गए। साफ है कि इनके घरों में पानी भर गया है और ये लोग अपना सामान उठाकर निकल रहे हैं। वैसे पानी तो कई घरों में भरा है, इसीलिए एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। ये जूरी पार इलाके की तस्वीर है, जहाँ बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। ये वो लोग हैं जिनके घर पानी में डूब गए। इन सभी को सुरक्षित स्थानों पर लगातार पहुँचाने का काम किया जा रहा है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये नीले रंग की पिकअप वैन है। इसमें बकरियां हैं, लेकिन पानी भरे होने की वजह से रास्ते में ही गाड़ी रुक गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों की मेहनत से बकरियों से भरी इस गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। हालात कब तक ऐसे बने रहेंगे
इसको लेकर लोग परेशान हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश का प्रकोप अभी जारी है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी इस वक्त कुदरत की मार से दो चार हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इंफाल की सड़कों पर पानी नहीं, सैलाब बह रहा है। कच्चे पक्के मकान टूट रहे हैं। लोग हर पल डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ये वेटिकन सिटी नहीं, भारत के पूर्वोत्तर का बड़ा शहर इंफाल है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इधर उधर जहाँ भी देखेंगे पानी का तेज बहाव दिखाई देगा और इसके बीच लोगों की जिंदगी लाचार नजर आ रही है। बाजार बंद है, खुले भी तो कैसे। बाहर नदी जो बह रही है, हर दुकान पर ताला लगा है, सब कुछ बंद पड़ा है। जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ लोगों को बचाने के लिए नाव चलती दिख रही है। जो बाहर निकले हैं, उनका आधे से ज्यादा शरीर पानी में डूब गया है। अब अगली तस्वीर देखिए। यहाँ एसडीआरएफ को भी रेस्क्यू करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जगह जगह रस्सी का सहारा लेकर लोगों को निकाला गया। नाव के सहारे लोगों का रेस्क्यू हुआ। इंफाल में नदी उफान पर है और इसका पानी शहर के अंदर घुस गया। हर तरफ से पानी फुल स्पीड से आ रहा है। इस घर में भी पानी घुस गया। वहीं इस वक्त सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है, उस अस्पताल में भी पानी ने घुसपैठ कर ली। हालात ऐसे हैं कि लोगों को बाढ़ के पानी से बचने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। मानसून के शुरुआत में जिस तरह से मूसलाधार बारिश आफत का सबब बनी हुई है, उससे इंफाल के लोगों की मुश्किल में कई गुना इजाफा हो गया है। अरुणाचल प्रदेश पर भी मौसम की मार पड़ी है। बारिश के साथ जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। रास्ते बंद होने की वजह से लंबे लंबे जाम लग रहे हैं और लैंडस्लाइड की वजह से हुए एक हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सबसे पहले इस खौफनाक मंजर को देखिए। नीचे लोग खड़े हैं, ऊपर से मानो पूरा पहाड़ ही नीचे गिर रहा है। पहाड़ से नीचे गिरे बड़े पत्थर को देखिए। इसके नीचे जो आएगा वो बच नहीं पाएगा। तस्वीरें बता रही हैं कि इसकी चपेट में आने वाले शख्स का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा ही हुआ बाना सप्पा रोड पर आ रही इस गाड़ी के साथ। गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई। कार खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 परिवार के लोग शामिल हैं। कुदरत के कहर ने कार सवार लोगों की जिंदगी पलक झपकते ही छीन ली। अब आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पूरी सड़क ही पानी में बह गई। लैंड स्लाइड वाले रास्ते पर नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया गया। इसका असर ये हो रहा है कि रास्ते में लंबा जाम लग गया। इलाका पहाड़ी है, इसीलिए यू टर्न की गुंजाइश भी बेहद कम है। जाम कितना लंबा है, इसके लिए आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। जहाँ तक दिखाई दे रहा है, वहाँ पर लाइन में खड़ी गाड़ियाँ ही दिख रही हैं। वहीं प्रशासन ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।